राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका ये आज सेकंड लेक्चर है। इसका एक लेक्चर हो चुका है। बीएससी 6 सेमेस्टर में फ़िज़िक्स की 2 बुक्स हैं, जिसमें से जो सेकंड बुक है उस बुक का नेम है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। उसका ही चैप्टर नंबर 6 है बाइनरी अर्थमेटिक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो इसकी सेकंड वाली बुक है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस वाली, उस बुक का ये चैप्टर नंबर सेकंड है बाइनरी अर्थमेटिक, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था। इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने बाइनरी टू डेसिमल सिखाया था और डेसिमल टू बाइनरी, मतलब यहाँ पर मैंने नंबर कन्वर्जन सिखाया था कि किस तरह से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ पर बाइनरी टू ऑक्टल सिखाया था और साथ में ऑक्टल टू बाइनरी बताया था कि किस तरह से हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की लिंक चाहिए या ये वीडियो चाहिए, ये लेक्चर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है। आप मेरा जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर में फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम सीखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इट मीन्स हम सीखेंगे कि हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको लिख कर देती हूँ कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी और कोई लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा। आपको 110% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आपको बहुत ही ईजी ट्रिक से मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से नंबर कन्वर्जन करते हैं। सबसे ईजी ट्रिक लेकर आई हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखिए, सबसे पहले आपको बाइनरी और हेक्साडेसिमल का बेस पता होना चाहिए। जो इसका प्रीवियस का लेक्चर था मैंने उसमें भी यही बताया था कि आप जिस भी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं और जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके बेस आपको पता होना चाहिए। तो बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। ये मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है 2 और हेक्साडेसिमल का कितना होता है आज हम वो जानेंगे। तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर बेस। जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसका बेस कितना होता है 16। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कोई यहाँ नंबर है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 7 और उसका बेस कितना हो सकता है 16। अगर उसका बेस 16 है तो इसका मतलब है कि वो हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। साथ ही साथ आपको ये और पता होना चाहिए जो हेक्साडेसिमल होते हैं उसमें क्या क्या नंबर्स होते हैं। हेक्साडेसिमल में नंबर्स क्या होते हैं। जैसे बाइनरी में आप सिर्फ 1 और 0 पढ़ते हैं। बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, 1 और 0। 3 2 नहीं होता कुछ भी, सिर्फ 2 ही नंबर का यूज़ करते हैं, 1 0। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में भी फिक्स नंबर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक तो इसमें नंबर्स होते हैं। 0 to 9 इसमें नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद इसमें अल्फ़ाबेट्स होती हैं, A B C D E F एंड जी तक इसमें क्या होती हैं अल्फ़ाबेट। तो हेक्साडेसिमल में हम ये सारे नंबर्स का यूज़ करते हैं। A B C D E F G अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं हम जी तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 0 1 0 1 1 0 1 1। इसको आपको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। किस में चेंज करना है इसको? हेक्साडेसिमल में आपको इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। 0 1 0 1 1 0 1 1 ये एक बाइनरी नंबर है। इसका बेस कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये बाइनरी नंबर्स को दूर दूर उतार लेना है, दूर दूर नोट कर लेना है। 0 1 0 1 1 0 1 1, बिल्कुल ध्यान से उतारना है, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए नंबर। 0 1 0 1 1 0 1 1, इस तरह से आपको दूर दूर इसको उतार लेना है। अब आपको क्या करना है इसके बाद आपको यहाँ पर 4 4 का पेयर बनाना है। 1 2 3 4 4 नंबर्स का मैंने यहाँ पर
पेयर बना लिया। इसी तरह से आपको अगले 4 नंबर्स का पेयर बना 1010। देखिए जो मैंने आपको ऑक्टल सिखाया था उसमें मैंने बताया था कि आपको 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना है। यहाँ पर आपको 4 नंबर्स का ग्रुप बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे हम ऑक्टल में 3 नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया होगा, तो उसी तरह से हम इसमें हेक्साडेसिमल में 4 नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं। अब 4 नंबर्स का ग्रुप बनाने के बाद हम यहाँ पर नंबर देते हैं। देखिए कैसे नंबर देते हैं, मैंने बताया था हमेशा जब नंबर देते हैं तो हम क्या देते हैं, राइट टू लेफ्ट। नंबर हमें हमेशा राइट टू लेफ्ट देना। नंबर्स क्या देते हैं, 1 2 4 8। अब ये मैंने नंबर कैसे दिए हैं ये मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था, तो जो लोग प्रीवियस वाला लेक्चर देख चुके हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं देखा है तो देखिए क्या करते हैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इस तरह से लिखते हैं 1 2 4 8। ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए कि आपको इसी तरह से लिखना है। इसी तरह यहाँ लिखेंगे 1 2 4 8। अगर भी अगर आगे नंबर होता है, जैसे हम बाइनरी जब करते हैं, यहाँ तो आपको 4 के ही ग्रुप बनाना है तो 8 तक ही लिखना है। लेकिन जब हम बाइनरी नंबर्स पढ़ते हैं, बाइनरी नंबर्स बनाते हैं, बाइनरी नंबर्स को हम डेसिमल में चेंज करते हैं, तो 1 2 4 8 और आगे भी कोई नंबर होता है तो उसको लिखते हैं 16, उससे आगे होता है 32, उसका डबल करते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 4 के ग्रुप बनाना है तो आपको हर बार क्या लिखना है, 1 2 4 8। बस ये बात ध्यान रखिए, हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखना है, ये नहीं कि लेफ्ट टू राइट लिख दें। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, आपको जो लिखना है राइट टू लेफ्ट लिखना है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये हमने लिख दिया, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम काउंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स को जिनके साथ 1 है, जिनके ऊपर 1 है। ज़ीरो वाला काउंट नहीं होता, ज़ीरो वाला काउंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट होगा, जिसके ऊपर 1 है। ज़ीरो वाला काउंट नहीं होगा, जिसके ऊपर 1 है वो काउंट होता है। और उन नंबर्स को हम ऐड करके लिख देते हैं, 4 + 1 = 5। क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे ही इधर करना है, 1 के नीचे वाला काउंट करेंगे 8, ज़ीरो वाला काउंट नहीं करेंगे, 1 के नीचे वाला काउंट करेंगे, 1 के नीचे वाला काउंट करेंगे। जहाँ जहाँ 1 होगा ना उसे ही आपको काउंट करना है। तो ये हो जाएगा 8 + 2 + 1 कितना हुआ, 11। क्लियर, ये कितना हुआ, 11। तो आपको यहाँ से मिला 5 और यहाँ से मिला 11। तो देखिए हेक्साडेसिमल में हम 5 तो लिख सकते हैं। 5 अगर कोई नंबर आया है 5, यानी कि अंदर 9 के अंदर ही अंदर कोई नंबर आता है तो हम उसको लिख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के अंदर ही अंदर कोई नंबर आएगा तो हम लिख सकते हैं, यानी कि 5। बट उसके बाद अगर कोई नंबर आता है तो आपको उसको अल्फ़ाबेट्स में लिखना होता है। किस में लिखना होता है, अल्फ़ाबेट्स में। तो देखिए 11 आया, यानी कि 9 यहाँ पर है, 10 11, तो 11 के प्लेस पर क्या है, बी। 11 आया ना यहाँ पर, तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, तो ये जो 11 है उसके प्लेस पर आपको क्या लिखना है, बी। यानी कि अगर हम इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में तो उसकी वैल्यू आ रही है 5b, और यही है इसका आंसर। बेस लगा देंगे 16, ठीक है। हुआ क्लियर। इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। क्या सीखते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, 3b बेस में 16, बिकॉज इट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसका बेस 16 आएगा, 3b, ठीक है। और इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 2, बेस में 2, तो इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 3b, तो सबसे पहले आप इसको दूर दूर लिख लीजिए। 3 लिख लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने b लिख लिया, ठीक है। 3 इधर लिख लिया और b इधर लिख लिया। अब b का मीन्स क्या है, b का मीन्स है 11। आपको पता होना चाहिए, a का मीन्स है 10, b का मीन्स है 11, c का मीन्स है 12, d का मीन्स है 13, ई का मीन्स है 14, एफ का मीन्स है 15 एंड जी का मीन्स है 16। तो आपको एकदम से पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर बी लिखा है तो इसका मीन्स है यहाँ पर 11, ए लिखा होता 10, अगर यहाँ पर लिखा होता 3G तो जी का मतलब होता 16। तो इस तरह से आपको समझना है। तो यहाँ पर बी लिखा है तो इसका मतलब है 11, 3 तो 3 है, 3 is 3, ठीक है। अब 11 है। अब हमारा जो हेक्साडेसिमल का कोड होता है, जो हमारी ट्रिक होती है वो क्या होती है, 1 2 4 8। आपको ऐसे याद रखना, जैसे ऑक्टल की होती थी 1 2 4, इसी तरह से हेक्साडेसिमल की कितनी होती है, 1 2 4 8। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 4 8, इस तरह से आपने लिख दिया। अब 3 को भी लिख दीजिएगा, 1 2
8। इस तरह से आप इसका कोड लिख देंगे जो होता है कितना कितना होता है 1248 एंड 1248। इसको मैं राइट टू लेफ्ट ही पढ़ रही हूँ। अब देखिए आपको ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका ऐड करके आपका 11 बन रहा हो, जिनका एडिशन 11 हो। तो देखिए 11 कब बनेगा 8 + 2 + 1, 8 + 2 + 1, यानी कि जिसके एडिशन से बन रहा है वहाँ हम क्या लिख देंगे 1, और जिसके एडिशन से नहीं बन रहा है 0। 4 का हमने यूज़ नहीं किया तो क्या आ गया 0। 2 के नीचे 1 एंड 1 के नीचे 1, क्योंकि इन सब के एडिशन से 11 मिल रहा है तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगी। 4 से नहीं बन रहा 0, 2 से भी बन रहा था, 1 से भी बन रहा था, तो 1 0 1 1। इसी तरह यहाँ पर 3 कब बनेगा जब मैं 2 और 1 को ऐड करूँगी। 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो 2 और 1 के नीचे मैं 1 1 लिखूँगी। 4 के नीचे 0 एंड 8 के नीचे भी 0। इस तरह से मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ बाइनरी नंबर्स में। अब तो बहुत इजी हो गया। अब इसको आपको लिख देना है। कैसे लिखेंगे 0 0 1 1 1 0 1 1। ये हमने कन्वर्ट कर दिया है इसको बाइनरी नंबर्स में, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे के 0 आप हटा भी सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 0 1 1। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर 2 टॉपिक सीख लिए हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब आगे सीखते हैं। आगे आपने सीखा होगा एक बाइनरी टू ग्रे कोड। ग्रे कोड पढ़ते हैं, ग्रे कोड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पीछे आपको नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। अब देखिए इसको ध्यान से समझते हैं। मैं बहुत इजी मेथड से बता रही हूँ, हो ही नहीं सकता कि आपकी समझ में नहीं आए। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ग्रे कोड का कोई बेस नहीं होता, ग्रे कोड का कोई भी बेस नहीं होता। इसको हम डायरेक्ट समझते हैं। 1 0 1 0 बेस में 2 है और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्रे कोड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेस 2 है, यानी कि ये बाइनरी नंबर है 1 0 1 0। एक बात ध्यान रखिए, ग्रे कोड में भी आपको हमेशा क्या मिलेंगे 1 और 0, 2 ही नंबर मिलेंगे 1 और 0। बट इसका बेस कुछ नहीं होता, तो पहचान है कि बेस ना कुछ होने वाला ग्रे कोड और बेस में 2 है तो वो बाइनरी कोड, लेकिन इसमें नंबर्स 1 और 0 होते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं ग्रे कोड, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसको उतार ले रही हूँ 1 0 1 0। आपको सबसे पहले जो बाइनरी नंबर दिया होता है, जो ऑक्टल नंबर दिया होता है, जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया होता है, वो आपको नोट करना होता है दूर दूर थोड़ी, ठीक है, डिस्टेंस पे। अब समझते हैं, देखिए इसको कैसे करते हैं। इसको ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट वाला एज इट इज़ लिख देते हैं। फर्स्ट वाला आपने एज इट इज़ लिख दिया 1, फिर आगे वाला प्लस करते हैं 1, आगे वाला आपको प्लस करना है। 1 + 0 1 ही आएगा तो आप लिख देंगे 1। फिर 1 आ गया, फिर आगे वाला प्लस करते हैं 1 0 + 1 अगेन 1, फिर आगे वाला प्लस करते हैं 1 + 0 1 + 0 1। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। समझ में आया कैसे लिखते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, पहले वाला आपको एज इट इज़ लिखना है। फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो एज इट इज़, यहाँ पर 0 होता है 0 लिखते, 1 होता है 1, मोस्ट ऑफ आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, 1 लिख दिया, फिर आपको आगे वाला प्लस करना है इसी 1 में, तो 1 + 0 1, फिर इस वाले 0 में ये आगे वाला नंबर प्लस करना है 0 + 1 1, फिर आपको इस वाले ही नंबर में जो गिवन है इसमें ही आपको आगे वाला नंबर प्लस करना है 1 + 0 1। तो इस तरह से आपने इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर दिया ग्रे कोड में। क्या मिला 1 1 1 1। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं, कोई डाउट नहीं रखते हैं। तो मैं एक और बाइनरी नंबर ले रही हूँ 1 0 0 1, जिसका बेस है 2 बिकॉज इट इज़ बाइनरी नंबर। इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। देखिए कैसे करेंगे, इसको पहले आपको दूर दूर लिख लेना है। 1 0 0 1, फर्स्ट वाला नंबर आपको एज इट इज़ लिख देना है। फर्स्ट वाला नंबर कितना है आपका 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। फिर आगे वाला प्लस करेंगे 1 + 0 1 + 0 इज़ 1, आगे वाला नंबर प्लस करना है। फिर आगे वाला प्लस करेंगे 0 + 0 इज़ 0, एंड फिर हम आगे वाला प्लस करेंगे 0 + 1 इज़ 1। क्लियर हुआ? देखिए फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज़, आगे वाला आपको प्लस करना है इसमें, आंसर में प्लस नहीं करना है। कभी आप आंसर में प्लस करें 1 + 0 1, आपको जो नंबर पीछे था वही वाला प्लस करना है 1 + 0 1, फिर वो यहाँ लिख देना है। फिर 0 + 0 इज़ 0, ठीक है, 0 में 0, फिर 0 + 1 1। तो यहाँ से आपको जो ग्रे कोड मिला वो कितना मिला 1 1 0 1। इस तरह से आपने सीखा बाइनरी टू ग्रे कोड। अब हम सीखते हैं ग्रे कोड टू बाइनरी।
अब ये कैसे करते हैं? सो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ ग्रे कोड का। ग्रे कोड लेती हूँ 10010। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, एक ऐसे नंबर में जिसका बेस 2 होता है। इट मीन्स बाइनरी में 10010 इज ग्रे कोड। ओके, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए पहले वाला आपको इसमें भी एज इट इज़ रखना है, यानी कि 1। ठीक है, पहले वाला आपको एज इट इज रखना है, यानी कि 1। अब जो आंसर आएगा उसमें आपको ऐड करना है। कितना आया? 1। 1 में आप 0 ऐड करोगे, कितना आएगा? 1। फिर आंसर आया 1। 1 में आप 0 ऐड करोगे, कितना आएगा? 1। फिर आंसर आया 1। 1 में आप 1 ऐड करोगे तो उसको लिखते हैं हम 0। क्लियर? बाइनरी नंबर में 0 लिखते हैं। ठीक है, और फिर हम 0 में 0 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0। अच्छा, आप बोलेंगे 1 में 1 ऐड करा तो 2 आएगा। नहीं, यहाँ पर आप बाइनरी सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, तो इसका जो एडिशन है वो अलग होता है, उसका मेथड अलग होता है। अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगी उसमें मैं सिखाऊंगी कि बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पर बताऊँगी। अभी आप समझिए 1 और 1 0 होता है। यहाँ पर बस आप इतनी बात ध्यान रखिए, 1 और 1 0 होता है। ठीक है, तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया है इसको बाइनरी में, तो आप लिख सकते हैं 1 1 1 0 0 का बेस 2 आंसर। नहीं आया समझ में? एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर आई होप 110% आ जाएगा समझ में। 1 1 1 0। ठीक है, ये है एक बाइनरी, सॉरी ये है एक ग्रे कोड। ठीक है, यह है ग्रे कोड, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, चाहे इसको दोबारा नोट कर लीजिए, फिर कर लीजिए, इसमें कर लीजिए। देखिए फर्स्ट वाला नंबर आपको एज इट इज़ लिखना होता है, फर्स्ट वाला नंबर आपको एज इट इज़ लिखना होता है, यानी कि 1 मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमें ऐड करना होता है जो आंसर आता है 1 उसमें नेक्स्ट वाला नंबर। तो 1 + 1 मैंने भी क्या बताया कितना होता है? 0। फिर आंसर जो आया है उसमें आप ऐड करेंगे 0 + 1 1। फिर जो आया है 1 इसमें आपको ऐड करना है 0 + 1 1। सो यहाँ से आपको जो बाइनरी नंबर मिला वो कितना मिला? 1011 1011। ये आपका बाइनरी। तो इस तरह से चेंज करते हैं ग्रे कोड को बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, जब हम बाइनरी से ग्रे कोड में जाते हैं तो हम नेक्स्ट वाला प्लस करते जाते हैं, बट हम जब ग्रे कोड टू बाइनरी जाते हैं तो जो आंसर होता है हम उसको प्लस करते हैं। जो आंसर दिया होता है उसको हम, जो आंसर आया होता है हमारा, जैसे 1 आया, फिर 1 + 1 आपका 0 आया, तो आंसर 0 आया, तो 0 जो प्लस करेंगे वो नेक्स्ट वाले में प्लस करेंगे। ये नहीं है कि हम इस तरह से प्लस करेंगे, हमें इसके आंसर्स को देखना होता है। तो ये इसका मेथड होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं डेसिमल टू बीसीडी कोड। ये वाले कम पूछे जाते हैं लेकिन पता होने चाहिए, बिकॉज ये वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं पूछे जाते। डेसिमल टू बीसीडी कोड। अब बीसीडी कोड क्या होता है अब यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी आपने ग्रे कोड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बीसीडी कोड कि डेसिमल नंबर को हम बीसीडी कोड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ डेसिमल नंबर का। सपोज लिया मैंने यहाँ पर 35। 35 इज़ अ डेसिमल नंबर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर इसको दूर दूर लिख लिया 35। अब क्या करते हैं, जिस तरह से आपका अभी हमने जो पीछे पढ़ा था यहाँ पर हेक्साडेसिमल का कोड होता है 1248, इसी तरह से आपका बीसीडी का कोड होता है 1248। तो आपको क्या करना है, हर एक नंबर के नीचे ये कोड लिख देना है। जैसे 5 के नीचे आपको लिखना है 1248। क्लियर? इसी तरह से आपको 3 के नीचे लिखना है 1248। दोनों के नंबर्स के नीचे आपको ये कोड लिख देना है। अब 5 आपको किस किस नंबर से मिलाकर बनेगा? 5 बनेगा 4 और 1 को मिलाकर, तो उसके नीचे आपको 1 लिखना है, बाकी के नीचे 0 लिखना है। 8 के नीचे 0, 4 और 1 को मिलाकर 5 बन रहा है, तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0। ऐसे ही आपको यहाँ काम करना है। 3 बनेगा 2 और 1 को मिलाकर, तो बाकी के नीचे 0 और 2 और 1 को मिलाकर 3 बन रहा है, तो 1 1 इसके नीचे। अब सिंपल आपको क्या कर देना है, इनको सबको साथ में करके लिख देना है। लिख दूँ 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया इसको बीसीडी कोड में। सिंपल कॉन्सेप्ट था, तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया बीसीडी कोड में। सो ये वाला इजी था, थोड़ा सा प्रीवियस मेथड से लिंक कर रहा था। अभी जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल को जैसे बाइनरी में हमने चेंज किया था उसी तरह से हमने डेसिमल टू बीसीडी भी चेंज किया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेसिमल टू बीसीडी कोड। एक और प्रोसेस होता है, वो होता है बाइनरी टू एक्सिस 3 कोड
काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बाइनरी टू एक्सेस 3 कोड। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पर हम कन्वर्ट करना सीखेंगे बाइनरी को एक्सेस 3 कोड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ बाइनरी नंबर्स का 11101, जिसका बेस कितना होगा 2। मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया है जो कि बाइनरी नंबर है 1101101, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सो इसको आपको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करने से पहले आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ना भूलें, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर। मैंने आपको बताया कि जब जब आपको बाइनरी कोड दिया हुआ है और आपको उसको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले उसको क्या करेंगे, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और बाइनरी कोड डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको अच्छे से सिखा चुकी हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर में। इसका जो प्रीवियस वाला लेक्चर है उसमें, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें सबसे स्टार्टिंग से मैंने बताया। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सारे नंबर्स को हम दूर दूर नोट डाउन करते हैं। 1101 इस तरह से, 11101 इस तरह से हम उसको लिखते हैं। फिर हम वहाँ पर नंबर देते हैं ऐसे करके, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। फिर हम सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स को काउंट करते हैं जिनके ऊपर 1 है। तो देखिए 16 के ऊपर 1 है, 8 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर नहीं है और 1 के ऊपर 1 है। इन सबको हम काउंट करते हैं और सबको ऐड करते हैं। 16 + 8 + 4 + 1, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 29। तो जब हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो मिल रहा है 29, यानी कि मैं इसको कन्वर्ट कर चुकी हूँ किस में, डेसिमल नंबर में, जिसका बेस होता है 10। क्लियर। सो हमने सबसे पहले इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना था, कर लिया। अब हम इसमें एक्सेस 3 कोड में चेंज करेंगे। तो देखिए एक्सेस 3 कोड में किस तरह से चेंज करते हैं। हम इस नंबर को यहाँ पर लिख देते हैं 29। क्लियर, ठीक है। ध्यान से देखना, इस नंबर को हम लिख दिया यहाँ पर 29, जो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अगर डायरेक्ट डेसिमल टू एक्सेस 3 कोड बोलेंगे, डेसिमल टू एक्सेस 3 कोड अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको ये वाले प्रोसेस से वर्क करना है। आपको डेसिमल में चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी डेसिमल में होगा। आपको सिर्फ यहाँ पर काम करना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिखा है एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड। तो यहाँ पर जो 3 दिया है इसी का यूज़ करना है। आपको क्या करना है, दोनों ही नंबर्स में 3 प्लस करने हैं, दोनों ही नंबर्स में 3 प्लस करने हैं आपके, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12 और यहाँ पर मिलेगा आपको 5। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मिला 5, यहाँ मिला 12। अब आपको यहाँ पर फिर से अपने कोड का यूज़ करना है। आपका कोड क्या था, आपका कोड था 1248, 1248। इस कोड का आपको यहाँ पर यूज़ करना है, जो आपका कोड था 1248 एंड 1248 दोनों ही नंबर्स के लिए। अब फिर से वही बात कि किन को जोड़ने से 12 मिलेगा, 8 + 4, 8 + 4 को जोड़ने से आपको 12 मिलेगा। तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, बाकी दो नंबर्स के नीचे 0। क्लियर। यहाँ पर आपको 5 कम मिलेगा 4 और 1 को जोड़ने के, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। क्लियर। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, कई बार कर ली है। जो ऊपर नंबर होता है आप उसको देखना होता है कि इन कोड्स में से कौन से 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनके, या 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनके ऐड करने से वो नंबर बनेगा। तो 4 + 1 5, तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 0 और 8 के नीचे 0, बाकी नंबर्स के नीचे आपको 0 लगाना होता है। ऐसे यहाँ 12 था तो 12 के लिए आपको किन किन के नीचे 0 बनाना है, 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 और बाकी 2 और 1 के नीचे 0 0, बिकॉज 8 और 4 12 हो जाएंगे। ये आपका बन गया है। अब एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो गया है, बिकॉज ये हो चुका है कन्वर्ट। अब आपको इसको लिख देना है, ठीक है। तो बस इसका जो आगे वाला 0 है इसको हटा देना है, बाकी लिख देना 1011100। ठीक है। देखिए ध्यान से क्या लिखा है मैंने, 10101100 और आगे आपको 10 लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आपने ये कन्वर्ट कर दिया इसको एक्सेस 3 कोड में, ठीक है। एक्सेस 3 कोड इसको बोलते हैं। इस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। 10, यहाँ वाला 0 हटा के 10111001011100 और उसके बाद आगे आपको 10
लगा देना। तो इस तरह से ये हो गया आपका बाइनरी टू एक्सेस कोड। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं सिखाऊंगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर्स। Thank you friends for watching my video. Please share, like and comment more. Radhe Radhe friends.